आयुर्वेद में एक बहुत ही खास थेरेपी है, वामन। पर सवाल ये है कि ये कामयाब हुई या नहीं, ये पता कैसे चलता है? आज इसी पर बात करेंगे और वामन के उन 3 संभावित नतीजों को समझेंगे जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताए गए हैं। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, वमन का मतलब सिर्फ उल्टी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड, बहुत ही गाइडेड थेरेपी है। इसका मकसद क्या है? शरीर में जो एक्स्ट्रा कफ जमा हो गया है उसे बाहर निकालना, और इसके बाद जो भी असर होता है ना, उसे बहुत ध्यान से देखा परखा जाता है और फिर 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट केस सिनेरियो की, मतलब वो आदर्श हालत जिसे कहते हैं सम्यक वामन। सम्यक, यही वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, समझ लीजिए, जिससे बाकी नतीजों को नापा जाता है। जब वामन सम्यक होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि थेरेपी ने अपना काम एकदम परफेक्टली कर दिया है। अब देखिए, हमारा प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता इसी परफेक्ट सिचुएशन को एक श्लोक में समझाता है। और एक बात साफ कर दूं, ये लाइनें सिर्फ कोई कविता नहीं है। नहीं, ये तो एक कामयाब थेरेपी के बिल्कुल सटीक क्लिनिकल साइन है। तो ये श्लोक हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जब सब कुछ ठीक होता है तो कफ बिना किसी तकलीफ के बड़े आराम से बाहर निकल जाता है। इंसान को अपने सिर, गले और छाती में एक अजीब सी सफाई, एक हल्कापन महसूस होता है। पूरा शरीर लाइट फील करता है। और कमाल की बात तो ये है कि आवाज़ तक साफ हो जाती है। ये सारे लक्षण मिलकर बताते हैं कि हाँ, बॉडी में बैलेंस वापस आ गया है। पर क्या हो अगर ये प्रोसीजर अपने टारगेट तक पहुंचे ही ना, मतलब अधूरा रह जाए? उसी कंडीशन को कहते हैं हीन योग या हीन वामन। ये उस परफेक्ट सिचुएशन से पहला भटकाव है जहां थेरेपी कह सकते हैं कि कम पड़ गई। एक और महान ग्रंथ है अष्टांग हृदयम। वो इस अधूरी सिचुएशन के बारे में क्या कहता है, जरा देखते हैं। इसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि जब थेरेपी इनकम्प्लीट रहती है तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो हीन योग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि शरीर से कफ पूरी तरह बाहर निकल ही नहीं पाता, और इसका नतीजा छाती, सिर और गले में एक भारी पंसा बना रहता है। मतलब हल्का महसूस होने की जगह शरीर और भारी लगने लगता है। साफ है, इम्बैलेंस अभी भी वहीं का वहीं है और थेरेपी अधूरी रह गई। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, अति योग। ये हीन योग का एकदम उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ क्या होता है कि थेरेपी जरूरत से बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर फायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। और अष्टांग हृदयम में अति योग के बारे में जो श्लोक है ना, वो एक चेतावनी जैसा है, एक वार्निंग साइन। ये हमें बताता है कि जब प्रोसीजर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो कितने सीरियस लक्षण पैदा हो सकते हैं। अति योग के लक्षण वाकई में काफी गंभीर हैं। इसमें बिना रुके जोर जोर से उल्टियां होती हैं, प्यास इतनी लगती है कि बुझती ही नहीं, बेहोशी तक आ सकती है और पूरे शरीर में एक जलन सी महसूस होती है। अब सोचिए, ये हालत सिर्फ कफ को ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि शरीर के जो दूसरे दोष है ना, पित्त और वात, उन्हें भी बुरी तरह से भड़का देती है। मतलब एक इम्बैलेंस को ठीक करने चले थे और एक नया इम्बैलेंस पैदा हो गया। चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि इनके बीच का जो फर्क है वो पानी की तरह साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एक नज़र में समझा देती है। हीन योग यानी बहुत कम, इसमें कफ अधूरा निकलता है और शरीर में भारीपन बना रहता है। फिर आता है सम्यक योग यानी एकदम सही, यहाँ कफ आराम से पूरा निकलता है और शरीर में हल्कापन और सफाई महसूस होती है। और आखिर में है अति योग यानी बहुत ज्यादा, इसमें अनकंट्रोल्ड उल्टियां होती हैं, जलन, प्यास, बेहोशी जैसे लक्षण दिखते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? हीन योग इम्बैलेंस को छोड़ जाता है, सम्यक योग बैलेंस को वापस ले आता है और अति योग एक बिल्कुल नया इम्बैलेंस बना देता है। ये सब देखकर ना आयुर्वेद का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत समझ में आता है। यहाँ मकसद सिर्फ कोई काम कर देना नहीं है, नहीं, मकसद है उसे संतुलित तरीके से करना। कामयाबी का असली पैमाना बैलेंस है, सिर्फ एक्शन नहीं। सोचिए जरा, ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमें आज की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है ना? उस जमाने में जब हर इंसान के शरीर के संकेतों पर, उसके लक्षणों पर इतनी इतनी बारीकी से ध्यान दिया जाता था, तो क्या आज की मॉडर्न दुनिया उससे कोई सबक ले सकती है? ये एक बड़ा सवाल है।